So next we will start the advantages, disadvantages and applications of optical fiber communication. लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है उसके हमने डिफरेंट जो एलिमेंट्स रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो डिफरेंट एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन देखा था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डायग्राम shows us that how the optical fiber communication system works. Okay, what are the different elements are there in the optical fiber communication? The next is the advantages, disadvantages and applications of optical fiber communication. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, वो हम देखेंगे। उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। So communication using an optical carrier wave guided along with the glass fiber has a number of extremely attractive features. Furthermore, due to the advances in the technology, few additional advantages have been created. बहुत सारे उसके advantages है। Hence, it is useful to consider the merits and special features offered by optical fiber communication over more conventional electrical communication. Therefore, we will start with the originally foreseen advantages and then consider additional features owing to the development in technology. क्या क्या है एडवांटेजेस फिर हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में कि जो सिस्टम या जो डिवाइस या जो टेक्नोलॉजी हम डिजाइन करते हैं, जो इक्विपमेंट हम डिजाइन करते हैं, उस इक्विपमेंट की साइज कम होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए और उसका वेट कम होना चाहिए। तो साइज diameter of the optical fiber is very small. It is comparable to the diameter of human hair. Human hair के diameter कितना ये होता है। Therefore, a large number of optical fibers can fit into a cable of small diameter. एक small diameter के केबल में बहुत सारे optical fiber केबल जो है और optical fibers हम क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। Okay. Hence, even when such fibers are covered with a protective coating, they are far smaller and much lighter than the corresponding copper cable. कॉपर केबल के कंपेयर में ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और स्मॉल होते हैं और इसका लाइटर भी होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। दिस इज बिग एडवांटेज एज इट रिड्यूसेस द duct congestion in cities. It also allows the expansion of signal transmission within mobiles such as aircraft, satellite and even ship. Okay, ये या इसके यूज करके हम जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है मोबाइल में, एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट रहते हैं एरोप्लेन वगैरह, उसके बाद सैटेलाइट्स हो गया या इवन शिप जो रहते हैं समंदर में, सीज में बड़े बड़े शिप, उसमें भी ये कम्युनिकेशन करने के लिए फाइबर ऑप्टिक का यूज हम कर सकते हैं। और ये डक्ट कंजेशन भी रिड्यूस करता है सिटीज में, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, स्मॉल होता है, इसलिए जो इसका डिप्लॉयमेंट जो करना पड़ता है सिटीज में कम्युनिकेशन के लिए, वो उसका कंजेशन भी ये अवॉइड करता है एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। देन नेक्स्ट है उसका एडवांटेज, ये होगा स्मॉलर साइज एंड लाइटर वेट। सेकंड है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। देखो ऑप्टिकल फाइबर्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बिकॉज दे आर fabricated from glass or sometimes a plastic polymer. Therefore, unlike their metallic counterparts, they do not exhibit earth loop and interface problems. ये फाइबर का बना रहता है, फाइबर आपको मालूम है ये इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका देयर इज नो hazardous प्रॉब्लम, नो इलेक्ट्रिकल hazardous। ओके, तो इलेक्ट्रिकली ये hazardous नहीं है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इसमें होता है, इसलिए देयर इज नो शॉक hazards हियर। ओके, कि ग्लास मटेरियल का बना रहता है, ग्लास फाइबर का। This property makes optical fiber transmission ideally suited for communication in electrically hazardous environment because the fiber do not create any arcing or spark hazard. इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल hazards नहीं है, स्पार्क भी नहीं होते और कोई there is no any arcing or spark hazards are present in the optical fiber communication. The optical fiber communication can also work over a wide temperature range than the metallic wire. Metallic wire के कंपेयर में ये ज्यादा टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। थर्ड है
नो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देखो ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहती है, जो कोर रहता है उसका, उसको क्लैडिंग से सराउंड किया रहता है। क्लैडिंग के ऊपर फिर एक क्या रहती है, प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। उसके बाद फिर मेटेलिक शीट रहती है। उसके उसके बाद फिर उसको हम कोई ब्रेडेड कवर रहती है उसको प्रोटेक्शन के लिए। वो हमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि उसका आइसोलेशन बहुत अच्छा होता है। सिंस द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज, द सिग्नल इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। क्योंकि उसमें से ट्रैवल होने वाली वेव भी लाइट रहती है, तो उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रहते हैं उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता। Hence, the operation of the optical fiber communication system is not affected, even if the transmission takes place through the electrically noisy environment, and the fiber cable does not require any shielding from EMI. Okay, उस कोई शील्डिंग की भी जरूरत नहीं। अगर वो ओपन कोर से भी हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल तो भी उसे कोई इश्यू नहीं आता। द फाइबर ऑप्टिक केबल is also not susceptible to lightning strike. Hence, we can use them overhead rather than underground. लाइटनिंग जो रहता है, जो वीजा वगैरह चमकता था, ओके, तो वो लाइटनिंग की वजह से भी उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइटनिंग किसको अफेक्ट करती है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है वो उसको अफेक्ट करती है। तो अगर हमने उसको जमीन के ऊपर एयर में भी उसको इंस्टॉल किया, डिप्लॉयमेंट किया उसका, तो भी उसको लाइटनिंग की वजह से उस इश्यू नहीं आता। ओके, देयर इज नो इंटरफेरेंस ड्यू टू द लाइटनिंग। ऑल्सो देयर इज नो ऑप्टिकल इंटरफेरेंस बिटवीन फाइबर्स एंड हेंस क्रॉसटॉक इज निग्लिजिबल। फाइबर फाइबर के बीच में कोई ऑप्टिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसीलिए क्रॉसटॉक नहीं होता। क्रॉसटॉक नहीं होता मतलब दो एडजेसेंट बैंड का जो सिग्नल रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होती, उसको बोलते हैं क्रॉसटॉक। ओके, तो क्रॉसटॉक उसमें निग्लिजिबल होता है या नहीं के बराबर होता है। इवन व्हेन मेनी फाइबर्स आर केबल टुगेदर, बहुत सारे फाइबर भी हमने एक केबल में हमने सपोज फिट भी किए, तो फिर भी उसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, ऑप्टिकल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम नहीं आता। दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज। देन लार्जर बैंडविड्थ एंड ग्रेटर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। हमको पता है कि उससे फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होने वाला जो सिग्नल रहता है वो लाइट रहता है। तो ड्यू टू द लाइट नेचर ऑफ द सिग्नल और ऑप्टिकल नेचर ऑफ द सिग्नल, इट हैज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कुछ गीगा हर्ट्ज के ऊपर टेरा हर्ट्ज में उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण उसकी बैंडविड्थ भी जो ज्यादा रहती है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की स्पीड भी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा। As the light rays have very high frequency in gigahertz range, the bandwidth of the optical fiber is extremely large. This allows the transmission of more number of channels. बहुत सारे चैनल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। Therefore, the information carrying capacity of an optical fiber is much higher than that of the coaxial cable. कोएक्सियल केबल से उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करने की कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा है। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो चैनल कैरी करता है। With bandwidth in the range of 10,000 gigahertz. देखो, this is much huge bandwidth, huge bandwidth, 10,000 gigahertz. The optical fiber cable system has a huge information carrying capacity. It is capable of carrying hundreds of TV channels. देखो, such some hundreds of TV channels can be transmitted through a single cable. Thousands of voice channels and data channels simultaneously. एक ही साथ टीवी चैनल, उसके बाद वॉइस चैनल और उसके बाद डेटा चैनल्स इंटरनेट के लिए वो साइमल्टेनियसली कैरी कर सकता है। So due to the large bandwidth, it can easily support very high data rate. तो ज्यादा डेटा रेट वो सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। बैंडविड्थ क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके अंदर से ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है और ऑप्टिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। देन लो ट्रांसमिशन लॉस। उसमें जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, सिग्नल जब हम ट्रांसमिट करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से, तो उसके लॉसेस बहुत कम होते हैं। सिग्नल लॉस मतलब उसको अटेन्युएशन भी बोलते हैं। taking place in the optic fiber cable is very small as compared to that taking place in the metallic wire. metallic wire में जो losses होते हैं उसके कंपेयर में फाइबर ऑप्टिक केबल में बहुत ही कम losses होते हैं। This is due to the development of optical fiber over last few years. The loss incurred by the optical fiber cable is very low in comparison with the best copper conductor. कितना भी best copper conductor का हो,
उसके कंपेयर में इसमें बहुत कम लॉसेस होते हैं। ओके, देन देयरफॉर वी नीड टू यूज द फ्यूअर इंटरमीडिएट एम्पलीफायर्स, जिसको हम रिपीटर बोलते हैं, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम बहुत सारे रिपीटर्स यूज करते हैं सेवरल डिस्टेंस पे, that are required to be connected between a transmitter and a receiver to compensate for the losses. ओके, मतलब सपोज सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बीच में हम कुछ किलोमीटर के अंदर क्या करते हैं, एक रिपीटर मतलब रीजनरेटिव सर्किट यूज करते हैं। वो सर्किट क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है, उसको नॉइस रिमूव करती है, उसको एम्पलीफाई करती है और फिर से रिट्रांसमिट करती है। तो ऐसे रिपीटर हम यूज करते हैं, और ऐसे रिपीटर यूज करने से फिर सिग्नल की स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है और लॉसेस कम होते हैं। तो दिस आल्सो रिड्यूसेस द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। रिलायबिलिटी एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, ये रिलायबल है, मतलब हम इसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये फेल नहीं हो सकती, इस पे हम भरोसा कर, ये भरोसे लायक है, मतलब ये रिलायबल है। एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, और उसका मेंटेनेंस भी इजी है। हायर रिलायबिलिटी and ease of maintenance are the advantages due to low loss property of optical fiber cable because it reduces the requirement for the intermediate repeater. तो इसमें इंटरमीडिएट रिपीटर यूज करना पड़ता है, जो हम सपोज कोएक्सियल केबल से अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे रिपीटर यूज करना पड़ता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में हम इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के कंपेयर में बहुत ही कम रिपीटर यूज करते हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। हायर रिलायबिलिटी एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस आर द एडवांटेज ड्यू टू लो लॉस प्रॉपर्टी, सिग्नल बहुत कम लॉस होता है, इसलिए इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। जो जो प्रॉपर्टी रहती है, उसकी जो एक प्रॉपर्टी है कि जो नंबर ऑफ रिपीटर्स लगते हैं, वो रिपीटर की नंबर ऑफ रिपीटर्स हम कम कर सकते हैं। Hence, with the fewer optical repeaters or amplifiers, system reliability is improved in comparison with the conventional electrical conductor system. Okay. Furthermore, the reliability of the optical component is high because of their predicted lifetime of 20 to 30 years. Reliability की optical components की high because of their predicted lifetime 20 to 30 years. Both these factors also tend to reduce the maintenance time and cost. तो 20 से 30 साल तक एक कंपोनेंट काम करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट, टाइम कम होता है और कॉस्ट भी कम होती है। The optical fiber cable systems are safer and easier to install and maintain. They can be used around the volatile liquid and gases with safety. Okay. So this is one of the advantage of fiber optic cable. So next है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई जो अनवांटेड जो रिसीवर रहता है, उसने हमारी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करनी चाहिए, या रिसीव भी किया तो वो उसने डिकोडिंग नहीं करनी चाहिए उसमें। तो इसीलिए फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सिक्योरिटी रहती है इंफॉर्मेशन की, वो बहुत ज्यादा रहती है। Optic fiber cable are more secure than the metallic cable because it is impossible to tap them for data theft without the user's knowledge. Okay, users के knowledge के बगैर ये डेटा चोरी करना ये इजी नहीं होता। Okay, the light from optical fiber does not radiate much outside the fiber, and therefore they provide a high degree of signal security. Therefore, the transmitted optical signal cannot be obtained from a fiber in a non-invasive manner, मतलब without drawing optical power from the fiber. फाइबर से जब तक आप ऑप्टिकल सिग्नल को बाहर नहीं ले सकते, तब तक वो इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। तो विदाउट ब्रेकिंग द फाइबर ऑप्टिक केबल आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते, और फाइबर ऑप्टिक केबल एक बार ब्रेक हो गया तो ट्रांसमीटर को पता चलता है कि देर इज अ प्रॉब्लम, और कम्युनिकेशन में वो पे ब्रेक हो गया है, तो वहां पे कम्युनिकेशन हार्ड किया जा सकता है। ओके, सो इट इज नॉट इजी टू
to theft the information via fiber optic cable. Therefore, any attempt to acquire a signal transmitted optically will not go unnoticed. तो वो unnoticed नहीं हो सकती. इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप वायर डाल के ले सकते हो, पर ऑप्टिकल सिग्नल को ऐसा लेना ये पॉसिबल नहीं होता. This feature is very attractive for military banking and general data transmission. मिलिट्री पर्पज के लिए, बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए और जनरल डेटा ट्रांसमिशन मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है पोटेंशियली लोअर कॉस्ट. उसकी कॉस्ट भी पोटेंशियली उसकी जितने वो एडवांटेजेस है, जितने उसके फायदे हैं, उसके कंपेयर में उसकी कॉस्ट बहुत कम है. The cost of optical fiber is approximately same as that of the metallic conductor. This is because glass which is generally used for the optical fiber transmission medium is made from sand, not a scarce resource. Sand मतलब जो रेती रेत, रेत से हम ग्लास क्या करते हैं, रेत से हम ग्लास बनाते हैं और उस ग्लास के मटेरियल से हम फाइबर ऑप्टिक केबल बनाते हैं. तो रेत ये दिस इज नॉट अ स्कार्स रिसोर्स, ये अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में. सो इसलिए अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम है. सो इन कंपैरिजन विद द कॉपर कंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स अ पोटेंशियल फॉर लो कॉस्ट लाइन कम्युनिकेशन. जहाँ पे लो कॉस्ट लाइन कम्युनिकेशन होते हैं वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं. Although the cost of the optical fibers are low, the other components associated with optical fiber communication are not very cheap. फाइबर ऑप्टिक केबल की कॉस्ट कम है, पर उसके लिए जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हमें लगते हैं उसकी कॉस्ट कम नहीं है, वो इतने भी सस्ते नहीं है. फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर लेजर, उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर लेजर लगता है एज अ लाइट सोर्स, उसकी कॉस्ट ज्यादा है. फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड आर स्टिल रिलेटिवली हाई कॉस्ट. Similarly, the cost of some of the other components concerned with the connection technology, then demountable connectors, couplers, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है. फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करने के लिए, उसका मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है. Overall system cost when the optical fiber communication is used for long haul links are sustainably less than those for the equivalent circuit line system because of the low loss and wideband properties of the optical transmission medium. जो इलेक्ट्रिकल केबल जो रहता है उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है हमें, उससे कम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं. तो रिलेटिवली उसकी कॉस्ट कम रहती है. As indicated in the above point, the requirement for the intermediate repeaters and the associated electronics reduces to reduce the cost further. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उसको कम रिपीटर लगते हैं क्योंकि सिग्नल की लॉस कम होती है, इसीलिए इससे भी कॉस्ट कम होती है. Although there is a cost benefit for a long distance optical link, it is not always the case in short haul applications due to the additional cost incurred for the electrical optical conversion and vice versa. May be a deciding factor. तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो ऐसा कन्वर्शन करने के लिए थोड़ा कॉस्ट बढ़ती है. However, there are other possible cost reduction related to shipping, handling charges, installation and maintenance. उसकी भी थोड़ी सी कॉस्ट उसको लगती है, बट कंपैरेटिवली इतनी भी ज्यादा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते. Then disadvantages of optical fiber cable. क्या क्या डिसएडवांटेजेस उसके? Sophisticated tools and equipments are required for the splicing and repairing of optical fiber cable. एकदम sophisticated जो इक्विपमेंट रहती है इंडस्ट्री में बनते हैं वो लगते हैं किसके लिए, उसकी स्प्लाइसिंग के लिए. मतलब अगर ब्रेक हो गया तो उसको जोड़ने के लिए ये टेक्नोलॉजी लगती है, उसको स्प्लाइसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं. फिर रिपेयरिंग करने के लिए. उसके बाद द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड इज हाई. इनिशियली अगर आपको इनिशियली वो इंस्टॉल करना है तो इनिशियली थोड़ी कॉस्ट ज्यादा लगती है, बाद में मेंटेनेंस का अगर खर्चा बहुत कम रहता है. हाई इंटरफेसिंग कॉस्ट. In order to make the optical fiber usable, they need to be connected to standard electronic facilities, which require expensive interface. जैसे मैंने आपको बोला कि interface is expensive rather than fiber optic cable. More susceptible to losses due to bending of optical fiber. Optic fiber cable अगर bend किया,
ब्रेक हो गया तो लॉसेज ज्यादा होते हैं। EM signal traveling over them get attenuated to a large extent. The signal losses also takes place due to the manufacturing defect. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी थोड़ा सा आ गया तो सिग्नल के लॉसेस बढ़ते हैं। फिर स्ट्रेंथ, उसकी ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है एज कंपेयर टू द कोएक्सियल केबल, स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी कम होती है, दैट इज आल्सो द डिसएडवांटेज। देन नेक्स्ट, एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके, देखो एप्लीकेशन का यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ फॉलोइंग सिग्नल, टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, केबल टेलीविजन के लिए, फिर कुछ टेलेक्स सिस्टम सिग्नल रहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन की सिग्नल जो रहते हैं। उसके बाद वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। दे दे आर आल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन द लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में हम उसका यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन द डिफेंस कम्युनिकेशन एंड मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल और डिफेंस में भी उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस। This is all about the advantages, disadvantages and applications of fiber optic cable और fiber optic communication। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइबर ऑप्टिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए? सोर्स, द लिंक एंड द डिटेक्टर। ओके, तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।